कल तक हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे। वो फॉर्मूले थे हमारे पास में कुछ इस तरीके से कि एक फॉर्मूला हमने डिराइव करा था साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर हमने एक इसका माइनस का फॉर्मूला डिराइव करा था साइन ए माइनस बी, जस्ट रिप्लेस बी बाय माइनस बी इन फर्स्ट इक्वेशन। साइन ए कॉस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी। ये माइनस साइन बाहर आ गया। नाउ cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, and then cos of a minus b, हमारे पास फॉर्मूला आ गया था cos of a minus b is equal to cos a cos b प्लस sin a sin b, राइट। हमने यहाँ पर इक्वेशंस के कुछ नंबर रख दिए। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये 4 आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर लिख दी, कॉस की और साइन की, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है कि अब इन्हीं फॉर्मूले को पहले थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं और इनकी हेल्प से हम दूसरे फॉर्मूलों को भी डिराइव करते हैं, राइट। देखिए cos a माइनस बी cos a cos b, सपोज अब मुझे वैल्यू चाहिए से हमें एंगल चाहिए। हमारे पास में जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो डिफरेंट एंगल्स की हैं, जैसे कि आपके पास में 0, आपके पास में है 30 डिग्री, आपके पास में है 45 डिग्री, हमारे पास 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे पास में वैल्यूज़ हैं, है ना। या रेडियंस में लें तो 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2, इस तरीके से हमारे पास में है ना। सपोज हमें वैल्यू चाहिए अब रेशियोज एट 15 डिग्री, ओके, हमें चाहिए 75 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ रेशियोज हमें चाहिए ना। तो हमने क्या करा कि 15 डिग्री जैसे हमारे पास आ रहा है तो हमने 15 डिग्री के लिए लिख लिया कि 15 को हमने लिख लिया 45 माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 डिग्री। और सपोज साइन वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, तो साइन 45 माइनस 30 दैट मीन साइन 15 डिग्री। ये कितना आ गया, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 साइन 30। ये हमारे पास में आ गई वैल्यू, है ना। तो हमने सॉल्व कर लिया, तो cos 45 1/√2 1/√2 cos 30 √30/2 माइनस cos 45 1/√2 sin 30 1/2। तो ये हमारे पास में कितनी आ गई वैल्यू, √3 माइनस 1/2√2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन 15 डिग्री, या फिर ये वैल्यू हो गई cos 75, क्योंकि हमें पता होता है कि साइन 15 को भी हम लिख सकते हैं, कितना, साइन 15 हो सकता है, 15 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने 90 माइनस 75 ये लिखा, तो साइन 90 माइनस 75, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया cos 75। तो cos 75 का आ गया आपके पास, दोनों एंगल ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलरली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ cos 15 आप निकाल सकते हो, cos 15 डिग्री। आपने कहा सर 45 30 है, हम लोग 15 के लिए अगर ये यूज करें 60 माइनस 45, तो क्या ये भी सेम आता है,
cos 15, 60 माइनस 45 भी कितना हो गया हमारे पास में 15, इसके ऊपर हमने cos ऑपरेट कर दिया, ये cos आ गया, cos 60 फॉर्मूला लगाया, cos 60 cos 45 प्लस sin 60 sin 45, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज आ गई है ना, तो हमने यहाँ जस्ट वैल्यूज को पुट कर दिया और ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास में कितना आ गया, cos ऑफ 60, cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 इज 1/2, cos 45 1/√2 प्लस प्लस हमारे पास आ गया sin 60 √3/2 एंड 1/√2, तो वैल्यू आ गई हमारे पास में √3 + 1/2√2, ये आ गई cos 15 या फिर sin 75 डिग्री की हमारे पास में वैल्यू आ गई, राइट। तो cos 15 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास में 15 डिग्री, अगर ये कितने रेडियंस के बराबर होगा, अगर हम 15 डिग्री में देखें तो ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास में π/12, ठीक है। एंड 75 कितना हो गया आपके पास में 5π/12, 5π/12 आई गेस, है ना। तो ये 5π/12 और π/12 हमारे पास में किस में आ गए, रेडियंस में आ गए। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकाल सकते हैं। तो यदि हमारे पास में 10-15 डिग्री निकालना है आपको, तो 10-15 डिग्री आपने निकाला, तो 10-15 डिग्री आ गया sin 15 ओवर cos 15, 10-15 ओवर cos 15, ठीक है। 10-15, तो sin 15 की वैल्यू कितनी थी, sin 15 आया था √3 - 1 ओवर 2√2 और cos 15 आया √3 + 1 ओवर 2√, तो √3 + 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। आप चाहें तो इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं डिफरेंट एंगल्स के, 10-15 डिग्री है तो 10-15 डिग्री हमारे पास में किसके बराबर आ जाएगा, 10-15 डिग्री हमारे पास आ जाएगा cot ऑफ 75 डिग्री, राइट। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालें cot 15 की, cot 15 डिग्री, तो cot 15 डिग्री कितना आ गया, cot 15 डिग्री हो गया हमारे पास में cot 15 cos 15/this, तो इसकी वैल्यू जस्ट इसकी √3 + 1, √3 + 1 ओवर √3 - 1, और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास में 1075 की, 1075 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हम इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ला सकते हैं, राइट। अब जैसे ये जो फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे, अगर जैसे sin a + b ओवर cos a + b है, यहाँ से अगर हम इन फॉर्मूलों में अगर हम फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है tan of a + b, tan a + b। तो tan a + b का फॉर्मूला आपके पास में आ गया कितना, sin a + b ओवर cos a + b, sin a + b, sin a cos b प्लस cos a एंड sin b डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया cos a + b, cos a + b था cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबको 10 में बनाने के लिए हम cos a cos b से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos a cos b, या तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले काट दीजिए। तो आपने क्या करा, cos a cos b लिया, तो हम हमेशा ये कर सकते हैं कि कोई भी एंगल a और b में यदि हमारे पास में cos a cos b 90 नहीं है, क्योंकि हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं, cos a cos b निकाल के ला रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, हमने कॉमन निकाला, क्योंकि 10 भी 90 पे डिफाइंड नहीं होगा, 10 b भी 90 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो कोई भी एंगल
90 डिग्री नहीं है, तो हमारे पास में जब हमने कॉस ए कॉस बी ऊपर से निकाला तो हमारे पास में कितना आ गया, 10b या 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, 10a प्लस बी का। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर्मूला फॉर माइनस। तो अगर हमारे पास 10a माइनस बी आता है, 10a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और फॉर्मूला हमारे पास में ये माइनस, और इधर आपके पास में कितना आ जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा। सिमिलरली यदि हमें कॉट वाला फॉर्मूला अगर हमें निकालना है, हमें ये फॉर्मूला निकालना है, कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी कितना आ जाएगा, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी की वैल्यू हम देखें तो कॉस ए प्लस बी, भाई हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, कॉस ए प्लस बी कितना हो गया, कॉस ए कॉस बी, राइट, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूलों को मेरे साथ में अगर आप रिवाइज करेंगे या फिर आप रिपीट कर लेंगे अपने आप, तो वो याद हो जाएंगे, तो बार बार लिखने से और इनकी प्रॉब्लम करने से ही याद होंगे, है ना। तो ये कॉस साइन ए प्लस बी आ गया, साइन ए एंड साइन बी, साइन बी, सॉरी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी, और यहाँ आ गया हमारे पास में प्लस कॉस ए साइन बी। हमने क्या करा इसमें, ऊपर से साइन ए साइन बी कॉमन ले लिया, साइन ए साइन बी कॉमन लिया, तो ये बन गया हमारे पास में कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ये फॉर्मूला हमारे पास में बन गया कॉट ए प्लस बी का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में कॉट ए प्लस बी का। अगर हम इसमें कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला डिराइव करें तो कितना आएगा, कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला रखें, तो आपने कहा सर जैसे आप पहले करते हो वैसे अब कर दीजिए आप, कि अगर आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे, अगर आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। तो कॉट ऑफ माइनस बी, कॉट माइनस बी कितना आता है, कॉट माइनस बी माइनस कॉट बी, ठीक है, माइनस कॉट बी आ गया, तो ऊपर दोनों माइनस हो गए, माइनस कॉट ए, तो ये आ गया फॉर्मूला आपके पास में माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपके पास में माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास में कितना आ गया फॉर्मूला, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। एक बार फॉर्मूला देख लीजिए आप, फॉर्मूला क्या आ रहा है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। किसी ने कुछ पूछा था तो आई जस्ट, यस, किसी ने कुछ, जय कुमार सिंह, ओके, आर्यन, यस आर्यन बोलो। ओके 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 ओके, अभी कर, ठीक है ठीक है, ओके। तो आप एक बार कॉट का फॉर्मूला देखिए कि कॉट के फॉर्मूले में जैसे हमने डराइव करा है वो सबको यहाँ पर कॉट वाला फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास में आया कॉट ए कॉट बी माइनस 1 ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला आया कॉट ए कॉट बी एंड कॉट बी माइनस कॉट ए। अच्छा, ऊपर से हमने जब इसमें लिया था कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले में अगर देखें तो हमने बी को, कॉट ए बी को हमने माइनस बी से रिप्लेस करा, तो बी को यदि हमने माइनस बी से रिप्लेस कर दिया
तो आपके पास में कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा आपके पास में हो गया माइनस कॉट थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉट ए कॉट बी एंड -1 ओवर, ठीक है। तो अगर हमने इसे प्लस से किया, ओके, तो हम इसकी कैलकुलेशन को, राइट, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करिए, तब तक मैं आपको ऊपर 10 वाले में बता रहा हूँ कि 10 में हमने क्या किया। तो 10 में हमने क्या किया, जैसे हमने इसमें किया था सिमिलरली हमने 10 में भी यही काम किया। हमने 10 में क्या किया था, 10 में हमने साइन ए प्लस बी ओवर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा, और ऊपर से हमने, क्योंकि 10 में लाना है पूरा, तो कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लिया। न्यूमरेटर से अगर कॉस ए कॉस बी बाहर लिया तो आपके पास कितना बच गया, साइन ए ओवर कॉस ए, साइन ए ओवर कॉस ए प्लस साइन बी ओवर कॉस बी, ये बच गया, प्लस वाला फॉर्मूला है। नीचे आ गया, जब आपने कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया, कॉस ए कॉस बी आपने कॉमन लिया, तो आ गया 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये आ गया आपके पास में। माइनस साइन होगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये आपने काट दिए यहाँ पर, और आपके पास 10a माइनस 10b अपॉन दिस हो गया, ठीक है। तो एक बार सिमिलरली आपने जरा कॉट ए माइनस कॉट बी का भी फॉर्मूला आपने देख लिया। तो कॉट ए माइनस कॉट बी को यदि हम ऊपर कॉट ए प्लस बी से ना लाए, वैसे तो मैं तो ज़्यादातर इसमें 10 वाला ही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, है ना, 10 वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, क्लियर नाउ, बेटर। तो अगर हम कॉट वाले में भी यही काम कर रहे हैं कि अगर हमें ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसे कॉट वाले को फॉर्मूले को भी ऐसे लिखा, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी हो गया कॉस ए कॉस बी। इस वाले फॉर्मूले को अगर हम कर रहे हैं दोबारा से डेराइव, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपने इसे कॉट ए बनाना है, साइन ए साइन बी कॉमन ले लिया, साइन ए साइन बी न्यूमरेटर से कॉमन लिया, साइन ए साइन बी डिनोमिनेटर से लिया, तो ये आ गया कॉट ए कॉट बी कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये फॉर्मूले हमने इसमें डिराइव कर लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉट ए कॉट बी प्लस 1 ओवर दिस, राइट, ठीक है। तो अगर हमने जैसे नीचे फॉर्मूला हम अभी डिराइव करके लाए थे 10 का, है ना, 10 15 का, या फिर ये जो फॉर्मूले आप लेके आए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप ऐसे भी ला सकते थे। 10 15 को आप लिख सकते थे सर सीधा साइन 15 कॉस 15, अगर हमारे पास में नहीं है तो 10 15 तो हम ऐसे लेके आना चाह रहे हैं कि 10 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, है ना, 10 30 आ गया आपके पास, सॉरी 10 45 माइनस 30, माइनस का 30 कर दिया यहाँ पर, माइनस का 30, राइट। ये कितना हो गया फॉर्मूला, 10 45 माइनस 10 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 45 10 30, राइट, ये हो गया हमारे पास। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 माइनस 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई रूट 3, कितना हो गया, रूट 3 माइनस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1, और यही वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कॉट 75 के बराबर आ जाएगी। तो वी कैन कैलकुलेट बोथ 10 15 1075 में आपके पास में 45 प्लस 30 कर देंगे तो आपके पास में 1075 की वैल्यू आ जाएगी। तो इन बाय यूजिंग दीज फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यू नो, इफ एंगल्स आर इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शन, तो हम ये फॉर्मूले साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को यूज कर सकते हैं, राइट, ओके। अब हम दोबारा से हमारे पास में ये जो 4 फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे, इन फॉर्मूले पे हम फिर से आते हैं, ठीक है।
और इन फॉर्मूलों की हेल्प से हमने कुछ फॉर्मूले भी लिखे हैं, हम दोबारा से इन फॉर्मूलों से कुछ और फॉर्मूले भी डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। राइट, तो ओके, नाउ हम इन फॉर्मूलों को दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे पास 1 2 3 4 इक्वेशंस फिर आ गई। ओके, हमने क्या करा इसमें, इक्वेशन नंबर वन में हमने a इज इक्वल टू बी रख दिया। इफ a इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर वन में हमने रख दिया पुट a इज इक्वल टू बी, तो आपके पास कितना आ गया एंगल, या फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया साइन 2a इज इक्वल टू, ए की जगह बी रख दिया तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आया हमारे पास, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। यस, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, कंपाउंड एंगल कह देते हैं, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, हम यहीं पर क्या करते हैं, अगर मैंने इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और लगाई, ट्वाइस ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा तो कॉस स्क्वायर ए कर दिया, तो ये कितना बन गया 2 साइन ए बाई कॉस ए, 2 टेन ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए को भी हमने 10 में रख लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि साइन 2a इन टर्म्स ऑफ 10a हो गया हमारे पास में 2 10a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ये हमने दोबारा से एक और आइडेंटिटी हम इसमें लिया है। राइट, ये हमारे पास में आ गई। ठीक, 10a में यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब a मेरे पास में यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 10a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर है, एक फॉर्मूला लिया है। यदि हमने a इज इक्वल टू बी, ये जो इक्वेशन 1 में पुट करा था हमने, अब सपोज हम ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू बी इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पर आ गया 5, ये आपके पास में आ गया 6, सब याद होने चाहिए, ये याद हो जाएंगे आपके पास में प्रॉब्लम करते करते। पुट a इज इक्वल टू बी इन थर्ड में पुट करा तो आपके पास आ गया cos ऑफ 2a, cos 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, b की जगह a रखना है आपको, b की जगह a रखा, आपके पास आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, cos 2a का फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर a को लिख दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, जिसमें cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यदि cos स्क्वायर है बाहर लिया हमने तो कितना आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर है, फर्स्ट वाले में से हमने cos स्क्वायर है बाहर रख दिया, और ये cos स्क्वायर है बाहर रखा, मैं पूरा लिख देता हूँ, cos स्क्वायर है कॉमन निकाल दिया तो साइन स्क्वायर है बाई cos स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर है, cos स्क्वायर है हो गया तो ये हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर a ओवर 1 सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला और आ गया, किसके लिए आ गया, ये हमारे पास में cos 2a के लिए फॉर्मूला आ गया, तो इस पूरे फॉर्मूले को हमने रख दिया 7, तो cos 2a को हम यूज कर सकते हैं कहीं पर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, हम यूज कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, हम यूज कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है एंड दिस। ठीक है, ये हमारे पास में आ सकता है। अगर हम यहीं पर से इस 7th में ही अगर हम, हमारे पास में 7th का जो लास्ट पार्ट आया है, 7th का लास्ट पार्ट हमारे पास में आया है, ये 7th का लास्ट पार्ट हमारे पास था cos
2a over 1 is equal to 1 minus tan square a over 1 plus tan स्क्वायर है। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि यहाँ से tan स्क्वायर a की वैल्यू कैसे आएगी। तो हमने क्या करा इसमें, हमने से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया। अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में भी कोई प्रॉब्लम है आपके पास में, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मैं सीधा ही कह रहा हूँ कि मेरे पास में a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। तो हम लोग लगा सकते हैं इस टाइप के ऑपरेशन, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी ओवर c प्लस डी। ये इसे कहते हैं हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कैलकुलेशन में हमारे पास में ये हेल्प कर जाता है। अगर इस तरह की रेशो है तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड को प्रूव कर सकते हो। आपने ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी रेशो दे रखी है, आप टी मान लीजिए इसे। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो b की जगह कितना, a की जगह कितना रख दिया, बी टी रख दिया आपने। और तो बी टी आपने रखा a की जगह, तो आपके पास में दोबारा से कितना बच जाएगा यहाँ पर, बी टी, बी कॉमन लिया टी माइनस वन, और नीचे आपके पास में फिर से बी कॉमन ले लिया। तो दोनों रेशो आपके पास दोबारा से टी माइनस वन ओवर टी प्लस वन, दोनों साइड बराबर आ जाएंगी दोबारा से। ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी सी प्लस डी। जो मैंने भी बोला, अगर मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर इसे कहते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अगर मैंने कहा ए को मैंने यहाँ पर इस रेशियो से ए बाई बी इज इक्वल टू टी माना, तो ए इज इक्वल टू बी टी हो गया, बी निकाला, बी टी माइनस वन बी टी प्लस वन, ये आ गया। और अगर इस साइड को देखा तो c कितना आ गया, डी टी, डी कॉमन लिया तो t माइनस वन, और d यहाँ पर कॉमन लिया तो t प्लस वन। तो आपके पास में ये t माइनस वन टी प्लस वन, तो ये दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो या तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास में टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, अगर मैं इसे ये करता हूँ, डिनोमिनेटर वन माइनस कॉस टू ए डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस टू ए, और सेम ऑपरेशन मैं राइट हैंड साइड में लगाता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर हमने ये लगाया तो हमारे पास में वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ पर टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर ए, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी हमारे पास मिल सकती है वन माइनस कॉस टू ए डिवाइड बाई वन प्लस कॉस टू ए की हमारे पास वैल्यू मिल सकती है। तो जैसे हमारे पास ये आ गया टेन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला आपके पास में ये आ गया कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस टू ए, ठीक है। एक हमारे पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट आ गया। और ये वाली जो चीज़ आपके पास है यहाँ पर, इसे अगर हमने नंबर 8 दे दिया, ये जो कॉस टू ए के फॉर्मूले थे कि कॉस टू ए इज इक्वल टू वन माइनस टू कॉस स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है। तो ये बहुत बार यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। यदि हम इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई वन माइनस कॉस टू ए बाई टू, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई वन प्लस कॉस टू ए बाई टू, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। ये भी हमारे पास में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यूज आ गई। तो अगर हमें ए पता है या हमें ए निकालना है और टू ए पता है, मतलब ये आपने क्या करा था, अगर आपको निकालना है कि मान लिया आपने अभी साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, साइन 15 की वैल्यू निकाली थी, तो अब आप इन फॉर्मूलों को यूज करके साइन 15 बाई टू डिग्री, 7.5 की वैल्यू निकाल सकते हो। ए को अगर आप 7.5 रखोगे तो टू ए आपके पास 15 डिग्री हो जाएगा, और 15 डिग्री आपको अभी वैल्यू पता थी, तो आपके पास साइन स्क्वायर ए। मतलब अगर मैं इन्हीं को यूज़ करके, अगर इसको यूज़ करके अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वैल्यूज़ निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है मुझे निकालनी है साइन 7.5 डिग्री या कॉस
7.5 डिग्री या 10 7.5 डिग्री, है ना। तो अगर हमारे पास में ए जो है वो 7.5 डिग्री है हमारे पास ए, तो 2a कितना हो गया, 2a हो गया हमारे पास में 15 डिग्री, राइट। अब 2a हो गया 15 डिग्री, तो अगर मैंने यहाँ पर, अगर हमने क्या करा कि हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला, और देखिए तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास में 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। और जरा देख लेते हैं कॉस 15 की वैल्यू हम कितनी लेके आए थे अभी, कॉस 15 की वैल्यू हमने कहीं ना कहीं अभी निकाली थी, इसे हम देख लेते हैं कॉस 15 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, कॉस 15, यस कॉस 15, ये रही कॉस 15 आई थी हमारे पास में √3 प्लस 1 ओवर 2√2, √3 प्लस 1 ओवर 2√2, ठीक है। तो √3 कॉस 15 की वैल्यू हमने रखी है √3 प्लस 1 ओवर 2√2, √3 प्लस 1 ओवर 2√2, बस इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर 7.5 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया आपके पास में √3 प्लस 1 ओवर 2√2, ठीक है ना। √3 प्लस 1 ओवर 2√2 हमने यहाँ पुट करी तो कितनी आ गई 1 माइनस 10, तो ये आ गया 1 माइनस √3 प्लस 1 ओवर 2√2 ओवर 2, तो ये आ गया 2√2 माइनस √3 माइनस 1 ओवर 4√2 ओवर 4√2, राइट। और इसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे, इसका अंडर रूट अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी साइन ए की, साइन ऑफ 7.5 डिग्री अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी रूट ओवर 2√2 माइनस √3 माइनस 1 ओवर 4√2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अगर अभी हमें यहाँ पर कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने जनरेट करे, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। हमने 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a को टेन स्क्वायर ए रखा, किसी भी साइड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक इंट्रोडक्शन किया कि अगर आपने बहुत बहुत टाइम हो गया आपको यूज़ करे हुए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो आपका ये यूज़ किया है हमने, है ना। साइनस 2a इज इक्वल टू 2 tan a, हमने ये सारे फॉर्मूले डराइव करे हैं, ओके। अब क्या हुआ यहीं पर, यदि हमारे पास में से ये जो हमने अभी फॉर्मूले लिखे थे, ये जो भी फॉर्मूले आपने डराइव करे थे, राइट, दोबारा से इन्हें मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये फिर सब चारों फॉर्मूले आपके पास आ गए। अगर हमने इन फॉर्मूलों में, ओके, हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, हमने फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया, इक्वेशन एंटिटी 1 प्लस आइडेंटिटी 2, इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास आ गया साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक, 2 साइन ए कॉस बी, राइट, ओके। हमने अगर फर्स्ट
माइनस सेकंड कर दी हमने, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दी, तो कितना आया हमारे पास, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आ गया हमारे पास। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास ये आ गया टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी। ओके, अगर हमने थर्ड और फोर्थ को ऐड करा, हमने थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करा, थर्ड प्लस फोर, इन दोनों को ऐड करा तो आपके पास आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस, कॉस ऑफ से ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये कितना आ गया हमारे पास, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी। तो किसी भी तरह हम यूज कर सकते हैं, टू कॉस ए कॉस बी आ रहा है तो आप लिखेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और अगर आपने 4 - 3 कर दी, 4 - 3 करिए तो 4 - 3 आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ ध्यान देना, पहले ए माइनस बी वाले में से हमने कॉस ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी। ठीक है, हमारे पास में कुछ और फॉर्मूले आ गए, हमने अभी तक शायद 8 फॉर्मूले, 8 नंबर डाल दिए थे यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास, ठीक, तो ये हमारे पास में और 4 फॉर्मूले आ गए, हमने इनके और नंबर डाल दिए, 9, 10, 11, 12। ओके, 9 एंड 10th एंड 11th एंड 12th। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं, ये भी हमें आनी चाहिए। तो टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, अगर हम इसे पढ़ें, दोनों एंगल कॉस में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, राइट। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो याद आएगा हमारे पास टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी। या दोनों साइन है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो किसी भी साइड से हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ हम इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों में थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, अगर हम यहाँ पर लिखें कि a प्लस बी को एंगल हम लिख देते हैं, सी एन डी फॉर्मूला कहते हैं ना, है ना, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को यदि ऐड करा तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में c माइनस डी बाई टू। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन हम 9, 10th, 11th एंड 12th में कर देते हैं, 9, 10th, 11th एंड 12th में जो हमने c और d में कराया, तो हमारे पास ये फॉर्मूले कुछ इस तरह से आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। अगर 9th में हमने चेंज करा इक्वेशन नंबर 9th में, तो आपके पास आया साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन ए, है ना, ए की जगह कितना, c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, राइट। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पर आएगा टू साइन, जो साइन उनके बीच में था, माइनस का साइन था तो c माइनस डी बाई टू, और कॉस में उल्टा साइन c प्लस डी बाई टू। भाई इधर माइनस था आपके पास में, ये माइनस साइन है, साइन सी और साइन डी के बीच में, तो साइन के साथ में सेम लग जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। सिमिलरली कॉस वाले में लिखा हमने, कॉस वाले में ये चीज लिखी तो कितना आ गया, कॉस वाले में जब हमने लिखा ये चीज, हमने कॉस वाले में 11th और 12th में हमने करी, 13th, 14th, 11th में डाला तो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, और लास्ट आ गया कॉस
डी माइनस कॉस सी। कॉस में डिफरेंस है, कॉस डी माइनस कॉस सी, दोनों साइन प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो आपके पास आ गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और जो माइनस वाला था सी, और साइन साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 15 एंड इक्वेशन नंबर 16। तो ये हमारे पास में कुछ हमने ये जो बेसिक फॉर्मूला थे इसके, ये फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये पहले जो चार हमारे पास में प्रिंसिपल जो हमने फॉर्मूले कल डिराइव करे थे, उसी के बाद हम इन सब में से ये वाले फॉर्मूलों को लेकर आए हैं। ठीक है, तो इनसे हम जो हमारी और जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब हम इसमें करेंगे। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले हम इसमें इन्हीं से लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में ओके, जैसे एक फॉर्मूला आया हमारे पास साइन ए प्लस बी, नेक्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी का हमें फॉर्मूला लिखना है। तो या तो हम दोनों के फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी का भी हमें पता है, साइन ए माइनस बी का भी पता है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करके हमारे पास में आ जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसे भी नंबर डाल देते हैं, राइट। और यदि हमारे पास में फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो ये आ जाता है हमारे पास में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इन्हें 17 और 18 को उनके पुराने जो हमारे पास में फॉर्मूले हैं उनसे लाने की कोशिश करते हैं, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसमें, तो इसके जैसे नीचे वाला ये जो फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले में हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 2 कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी एंड डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने। ठीक है, 2 cos c cos d, अगर ये वाला फॉर्मूला हम देखें यहाँ पर, ये देखिए 2 cos c cos d का फॉर्मूला कहाँ पर आया था हमारे पास में, ये रहा 11th फॉर्मूला। देखिए 11th फॉर्मूले में क्या है, इसी टाइप का है, 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b कितना आया हमारे पास में, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इस तरह से फॉर्मूला आ रहा है, देखते हैं इससे आता है क्या नहीं। 11th में 2 cos a cos b आ रहा है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये अपने लगाया। ठीक है, सो कितना हो गया, cos a प्लस बी, तो ये हो गया cos a प्लस बी 2a प्लस cos दिस माइनस दिस cos 2b डिवाइडेड बाई 2। ये तो 18 नहीं आया हमारे पास में, तो कुछ और आ गया cos 2। अब 2a से हमें a में लाना है, तो हमने क्या कर दिया इसमें, cos 2a को लिख दिया अगर मैंने 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 2b को लिख दिया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, ये फॉर्मूले भी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2, और जो हमने डिराइव करा था फॉर्मूला वो आ गया हमारे पास में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये फॉर्मूले भी हम फ्रीक्वेंटली यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, तो एक बार ये फॉर्मूलों को आप दोबारा से देख सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमने अभी यहाँ पर लिखे हैं।
तो बेसिकली यही चार फॉर्मूले थे और इन्हीं फॉर्मूलों को हमने प्लस माइनस, ए को बी पुट करके, बी को माइनस पुट करके, उन्हीं दो फॉर्मूले से हमने ये इतनी बड़ी फैमिली ऑफ फॉर्मूलाज बना दी, राइट। ओके, जैसे हमारे पास में से क्या आया कि हमें निकालनी है, मान लिया वैल्यू हमें निकालनी है पाई बाई 8, हमें निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई बाई 8। पाई बाई 8 हुआ हमारे पास में कितने कितने डिग्री हुआ, पाई बाई 8, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, तो 22.5। इसकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, फाइंड रेशियोज ऑफ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई बाई 8 निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि अगर हमारे पास में हाफ एंगल हमें चाहिए तो हम क्या करें, अगर मुझे साइन पाई बाई 8 की वैल्यू चाहिए, साइन पाई बाई 8, ठीक है। हमने क्या करा कि यदि मुझे चाहिए साइन पाई बाई 8, ओके, तो हमने ए को मान लिया हमने पाई बाई 8, तो 2a कितना हो गया, 2a हो गया हमारे पास में पाई बाई 4, पाई बाई 4, ओके, पाई बाई 4 हमें पता है। तो cos 2a की वैल्यू कितनी आई, cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ओके। cos 2a पता है तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, एंड cos 45 की वैल्यू कितनी, 1 बाई रूट 2, तो ये आ गया आपके पास में 1 माइनस 1 बाई रूट टू माइनस 1 बाई रूट 2, ये आ गई हमारे पास साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए इज रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2, बिल्कुल ठीक, रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2 आपके पास में आ गई साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। ए था हमारे पास में 22.5, तो 2a हो गया 45 डिग्री, तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए 2a की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 बाई रूट 2, तो ये आ गया रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2, इतना आ गया, और इसका हमने रूट ले लिया, तो अब पॉजिटिव वैल्यू हमने साइन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो साइन ऑफ पाई बाई 8 कितना आ गया हमारे पास में, साइन पाई बाई 8 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2 का अंडर रूट, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई साइन पाई बाई 8 की, ओके। सिमिलरली वी कैन फाइंड, अब अगर हमारे पास साइन पाई बाई 8 की वैल्यू है तो हम कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू निकालने के लिए तो हम इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ये निकालें, हम लोग दूसरा फॉर्मूला अगर ये लिख देते हैं, इसी में ये लिख देते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो आपके पास 2 cos स्क्वायर a आ गया, 2 cos स्क्वायर a, ये आ गया 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a, और 1 बाई रूट 2, तो ये हो गया रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 रूट 2, ये आ गया cos स्क्वायर a, ये आ गया cos स्क्वायर है, ठीक है। तो cos पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई हमारे पास में अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 रूट 2, राइट, ये आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, हम लोग 10 पाई बाई 8 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको मेरे से कुछ इसमें डिस्कस करना है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि इन फॉर्मूलों को डिराइव करने में, यदि इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, वी वांट टू डिस्कस समथिंग।
ओके ओके राइट। तो ठीक है, तो हम लोग दोबारा से ये अपने देखा कि किस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे पास में आए। साइन सी प्लस साइन डी, हमने फॉर्मूला निकाल दिया, साइन सी माइनस डी, इन्हें सी डी फॉर्मूला ही कहते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी, दो साइन में पॉजिटिव आ रहा है, दो साइन के बीच में नेगेटिव है, दो कॉस है हमारे पास में पॉजिटिव है, तो दोनों आपके पास कॉस में प्रोडक्ट आ जाएगा, ये फॉर्मूला नंबर 15। कॉस में डिफरेंस है तो साइन में आएगा, तो डी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, और जो माइनस वाला है उससे सब्ट्रैक्ट होगा, सी माइनस डी बाई टू आएगा। ये ध्यान रखना है, आपको 16th फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि कॉस डी माइनस कॉस सी है, दोनों साइन में आएंगे, लेकिन साइन सी माइनस डी आएगा आपके पास में, राइट। ये आ गया, ओके। अच्छा, जैसे हम ये देखें कॉस साइन पाई बाई 8 एंड कॉस पाई बाई 8, ठीक है, हमें पता है कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, और 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन तक कॉस बड़ा रहता है ना, 45 रेडियन तक कॉस बड़ा रहता है, और उसके बाद में साइन बड़ा हो जाता है। ऐसे भी देख सकते हैं इस चीज़ को कि यदि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यार यहाँ पर ग्राफ बनाए इसका, मान लिया कि हमारे पास ये साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, मान लिया 0 से पाई में, तो 0 पर कॉस जब आता है, जब हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो कॉस आता है यहाँ पर 1, फिर यहाँ से, और जहाँ पर इसने साइन ने 1 दिया ये 0 देगा, और यहाँ आपका हटकर -1 चला जाएगा। तो ये वाला ग्राफ है कॉस का। तो अगर हम यहाँ देखें पाई बाई 4 तक, ये है पाई बाई 4, और ये है हमारे पास में पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 4 तक आपका कॉस बड़ा है। देखिए कॉस का ग्राफ ऊपर आ रहा है, ब्लू वाला ऊपर है, और यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला है साइन का ग्राफ है वो नीचे है। तो 0 से पाई बाई 4 तक कॉस बड़ा, साइन छोटा। पाई बाई 4 रेडियन से पाई बाई 2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास व्हाइट ग्राफ ऊपर आ गया, व्हाइट वाला ऊपर है ग्राफ, ये व्हाइट वाला ऊपर है, और अगेन कॉस वाला जो ग्राफ है मेरे पास में वो नीचे आ गया। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो यदि कोई पूछे कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर, आपको अगर ये पूछा जाए कि cos 1 और sin 1 में अगर कोई कहे कि ये दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस, तो आपको कहना है ये ट्रू या फॉल्स में से बताना है कि क्या होगा। कि sin 1 रेडियन कह रहा हूं मैं यहाँ पे, sin 1 रेडियन एंड cos 1 रेडियन में मुझे बताना है। मैंने ये लिखा है एक स्टेटमेंट कि भाई sin 1 एंड cos 1 यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि ये वाला जो स्टेटमेंट हमने लिखा है क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है। cos 1 एंड sin 1, देखो पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, पाई होता है 3.14, पाई बाई 2 लगभग 1.5 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। नाउ पाई बाई 4, अगर पाई बाई 4 तक हम बात करें तो ये हैं दोनों रेडियन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं आपके पास में। अगर 1 की बात करें तो 1 और पाई बाई 4 में देख लेते हैं भाई, 1 और पाई बाई 4 में कौन बड़ा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन पाई बाई 4 है, तो हम ये देख सकते हैं 4 ग्रेटर देन पाई, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, तो वो तो 4 से छोटी है, तो 4 इज दिस, तो 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, इसका मतलब 1 जो आएगा वो पाई बाई 4 के आगे फॉल करेगा, 1 रेडियन कहीं यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा 1 कहीं, और यहाँ पर कौन बड़ा है, साइन बड़ा है और कॉस की वैल्यू छोटी है। ये हो गई ऊपर जो लिखा है मैंने, ये है साइन 1, और जो नीचे आपने लिखा है ये वाली वैल्यू है cos 1 रेडियन। तो cos 1 ग्रेटर देन sin 1, अगर ये रेडियन की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ये कैसा है हमारे पास में, ये स्टेटमेंट हमारे पास में फॉल्स की कैटेगरी में आता है। sin 1 बड़ा है, cos 1 से बड़ा हो जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पर आपका देखता हूँ कि कैसे आंसर आप लोगों ने इसमें करे हैं, ओके। तो इसमें हमारे पास फॉल्स, ओके। तो ज़्यादातर सभी ने सही आंसर दिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने दिए हैं, ठीक है ना, ओके। अगर
मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि ये बताइए कि और अगर यही हमारे पास में ऐसे होता तब क्या होता आंसर? नाउ ट्रू एंड फॉल्स में हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। साइन 1 डिग्री 1 डिग्री एंड कॉस 1 डिग्री में हमें बताना है कि क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो साइन 1 डिग्री एंड कॉस 1 डिग्री 45 डिग्री तक हमारे पास में कौन बड़ा रहता है? कॉस बड़ा रहता है। तो 1 डिग्री है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास में कैसा आना चाहिए? ये स्टेटमेंट आ जाना चाहिए हमारे पास में ट्रू, राइट। ओके, ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये लिखता हूं यहाँ पर साइन 6 रेडियन इज ग्रेटर देन 0, आपको बताना है ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। साइन 6 रेडियंस ट्रू या फॉल्स, ये हमें बताना है। साइन 6 ट्रू है या फिर फॉल्स। लास्ट में साइन 6 को पॉजिटिव बताया गया है, बहुत बच्चों ने फॉल्स बताया है, ट्रेनेट तुमने ट्रू बताया है। रेडियंस है ये, साइन 6 रेडियन, 6 रेडियन इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो 6 रेडियंस हैं ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा जरा बताइए, 6 रेडियन किस क्वाड्रेंट में होगा? यहाँ पर 6 रेडियन अगर आपके पास में है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 6 आपके पास में आ जाएगा भाई, ये आपके पास में पाई तक हो गया, पाई लगभग आपके पास में हो गया कितना, 3.14 है ना। और आपके पास में जो 6 है और ये 2 पाई हो गया, तो इसका मतलब है ये तो इस रीजन में कहीं फॉल करेगा, यहाँ पर है ना। तो कितनी आनी चाहिए? साइन 6 आपके पास में जो 6 रेडियन है, साइन 6 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? अगर हम रफ भी देखें तो ये हमारे पास में थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जिसमें साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव होता है तो ये स्टेटमेंट हमारे पास में फॉल्स हो गया और ये फॉल्स आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी? नेगेटिव। भाई पाई रेडियन यहाँ तक आ गया आपके पास में, पाई यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ही दोबारा ये वाला चक्कर काट करके जो आ रहा है ये 2 पाई आ रहा है। 2 पाई वैल्यू तो हमारे पास में 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 लगभग 6 से थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो 6.28 अप्रोक्सीमेटली आ गई आपके पास में, राइट। तो साइन 6 हमारे पास में आ गया, कैसी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये कैसा हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ, एक बार, एक मिनट, ठीक, राइट, ठीक है। ओके, जैसे हमने कुछ फॉर्मूले निकाले थे अभी, अगर थोड़ा लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये आया कि एक फॉर्मूला था कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अगर हम यहाँ पर से इसी फॉर्मूले को, यदि हम यहाँ पर 2a को किसी एंगल से 2a को a से रिप्लेस कर देते हैं, 2a को a से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर 2a को कोई एंगल हम b कह देते हैं, 2a को कोई एंगल हमने कह दिया b, तो आपके पास कितना हो गया फॉर्मूला? साइन b इज इक्वल टू 2 साइन b बाई 2 कॉस b बाई 2।
तो जब 2a था तो हमने इसे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला कह दिया था, और यहाँ पर हम इससे फॉर्मूले को हाफ एंगल फॉर्मूला कह देते हैं। कैसा? हाफ एंगल फॉर्मूला। ये फॉर्मूले हो गए हमारे पास में हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्म, राइट। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन है कॉस है, कॉस 2a। तो अगर हम यहाँ पर अब लिखें फॉर्मूला, कॉस 2a के फॉर्मूले थे हमारे पास में, कॉस 2a के फॉर्मूले थे हमारे पास, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला ही था हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यही फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसी को हमने 10 में लिखा था। कॉस 2a को अगर हम 10 में लिखें तो सबसे ऊपर से अगर हम ये अपने कॉमन निकाला तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये भी हमने डेरिवेशन कर लिया था। सिमिलरली साइन 2a 2 साइन ए कॉस है, ये भी हमने लिख दिया था 2 tan a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 2 tan a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर, राइट। साइन 2a और कॉस 2a को यदि हम डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास tan 2a का फॉर्मूला आ जाना चाहिए, या tan 2a का फॉर्मूला हम तब भी निकाल सकते हैं यदि tan a प्लस b का जो फॉर्मूला निकाला था tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, हमारे पास जो ये फॉर्मूला था, अगर हम एक फॉर्मूला ये दोबारा से याद करें कि एक फॉर्मूला हमने लिखा था tan a प्लस b का एक फॉर्मूला हमने याद किया था, और वो था tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, राइट। तो अगर इसमें a और b, अगर इसमें हम a इज इक्वल टू बी पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू बी, अगर इसमें पुट करा तो tan 2a का फॉर्मूला आ गया 2 tan a डिवाइडेड बाय 2 tan a डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? tan 2a का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हमने साइन वाले फॉर्मूले को निकाल दिया, 10 के टर्म्स में हमने cos 2a का फॉर्मूला निकाल दिया। सिमिलरली अगर हमारे पास में ये आता है साइन b निकाला हमने, साइन b आ गया, तो अगर हम निकालें cos b का फॉर्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर b बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाई 2, या cos स्क्वायर b बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2। तो कोई नई चीज़ नहीं है, वही फॉर्मूला है, एंगल्स भी सेम है। यहाँ पर भी यही कह रहा था कि ये 2a एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ पर इस 2a को ही कितना रख दिया, b रख दिया, तो b बाई 2 हो गया। तो सारे फॉर्मूले ही मेरे पास अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। ये आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर b बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर b बाई 2, राइट। ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास में निकल के आ गए। ओके, तो ठीक, एक आगे और एक प्रॉब्लम करते हैं थोड़ी सी आगे, थोड़े कुछ और फॉर्मूले भी हैं, आज हम इतने ही निकालेंगे, ठीक है। अब हम पैकेज को भी ट्राई कर सकते हैं अपना। यदि मेरे पास में से वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ से साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू सपोज हमें निकालनी है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, राइट, ये हमें निकालनी है, ठीक। तो कैसे करें इस चीज़ को, साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री हमें निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ए को अगर हमने रखा है एक एंगल 18 डिग्री, राइट, तो 2a हो गया हमारे पास में, 2a हो गया 36 डिग्री,
और 3a हो गया 54 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास में 36 प्लस 54 90 आ गया। तो 2a एंड 3a ये मिला करके मेरे पास में हो गया, तो 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू। तो 2a हमारे पास में कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस 3a, 90 डिग्री माइनस 3a। ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दोनों साइड साइन ऑपरेट कर दें, साइन की डोमेन तो हर एक वैल्यू होती है, साइन ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा, या दोनों साइड अगर आपने ओके कॉस ऑपरेट कर दिया, हमने कॉस ऑपरेट कर दिया, साइन ऑपरेट करता हूं तो साइन 2a के फॉर्मूले में दोनों चीजें आती हैं, कॉस भी आता है साइन भी आता है, लेकिन कॉस में हमारी मर्जी है, इसे कॉस में भी ब्रेक कर सकते हैं साइन में भी। तो यदि मैंने यहाँ कॉस ऑपरेट करा दोनों साइड तो हमारे पास बन गया, कॉस ऑपरेट करने के बाद ऑपरेटिंग कॉस बोथ साइड, कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, कॉस 90 माइनस 3a। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा ये आता है साइन थीटा, 90 के अबाउट चेंज हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस 3 को कंसीडर करेंगे, कॉस बन जाएगा साइन में, तो ये आ जाएगा साइन 3a, और यहाँ पर आ गया कॉस 2a। अब 3a का फॉर्मूला तो अभी तक हमने जनरेट किया नहीं है कि साइन 3a क्या है, हम कर सकते हैं। यदि हम साइन 3a में अगर आप लगा दें कि इसे 2a प्लस ए लिख दें, 2a प्लस ए लिख दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो यदि हम साइन 3a के लिए देखें और इसे हम लिखते हैं साइन 2a प्लस ए, 2a प्लस ए लिख देते हैं और इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो कितना हो गया, साइन 2a कॉस ए, राइट, प्लस कॉस 2a साइन ए। बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं, सभी को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, और एक कॉस पहले से ही रखा है तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉस 2a को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, मल्टीप्लाइड बाई साइन ए। ठीक है, कॉस 2a को लिख दिया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन ए, साइन 2a ए, साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए। ये जो कॉस स्क्वायर ए आ रहा है 2 साइन ए, इस कॉस स्क्वायर ए को भी लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड प्लस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और साथ में आ गया साइन ए। बस अब इसे हमने 2 साइन ए और यहाँ से साइन ए, तो ये कितना आ गया 3 साइन ए एंड माइनस का 4 साइन क्यूब ए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, साइन 3a का एक फॉर्मूला बना, साइन 3a इज इक्वल टू साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये फॉर्मूला हमारे पास में एक आया, राइट, साइन 3a 3 साइन ए माइनस दिस। And similarly we can also generate a formula for cos 3a, and cos 3 का फॉर्मूला हमारे पास है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो यहाँ पर हम लोग अगर 3a है तो उसे इस फॉर्मूले से हम लोग 3 साइन ए 4 साइन क्यूब ए से भी लिख सकते हैं, और कहीं पर हम लोग बहुत जगह पर जहाँ पर साइन क्यूब आ जाता है तो क्यूब को भी हम साइन 3a माइनस 3 साइन ए से भी हम क्यूब वाले टर्म को हटा सकते हैं। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम्स में इधर की साइड से भी यूज़ कर लेते हैं कि हम क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास में एक जनरेट हो गया। ठीक है, इसकी हेल्प से निकालेंगे, और यहाँ से tan 3a का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, tan 3a, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा तो क्या मिला 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है डिवाइडेड बाई 4 कॉस क्यूब है, 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। ये आ जाना चाहिए आपके पास में tan 3 का फॉर्मूला है ना, अथवा tan 3 के फॉर्मूले को भी देखते हैं क्या करते हैं, इस पूरे को 10 में लाना चाहते हैं
10 में लाना चाहते हैं तो ऊपर से हमने, ऊपर वाले को हमने कॉस क्यूब से डिवाइड कर दिया, कॉस क्यूब से डिवाइड करा तो कितना आया? अगर ऊपर हमने कॉस क्यूब से डिवाइड करा तो 3 साइन बाई कॉस 10 है, और नीचे अभी कॉस स्क्वायर ए और है, ऊपर जाके सेक स्क्वायर ए हो गया, वो हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 4 कॉस क्यूब है नीचे है इसके, तो ये हो गया 10 क्यूब है, 4 10 क्यूब है ना। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया कॉस क्यूब ए से, ठीक है। यहाँ कॉस क्यूब ए से डिवाइड करा तो यहाँ तो 4 ही आ गया, माइनस माइनस 3, और साथ में कॉस ए कॉस के कट गया, सेक स्क्वायर है, 3 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ओके। कितना आ गया भाई? 3 10 है, और यहाँ पे आ गया 3 10 क्यूब है, तो यहाँ तो 10 क्यूब है, तो 3 10 है, 3 10 है माइनस 10 क्यूब है डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक। तो हमने साइन 3 और कॉस 3 से हमने यहाँ पर टेन 3 का भी फॉर्मूला जनरेट करा। आप चाहते तो आपको साइन 3 और कॉस 3 की डिवाइड करने के बिना भी, आप जैसे आपने साइन 3 का फॉर्मूला जनरेट करा था, आप कॉस 3 टेन 3 का फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते थे। ये सर अब इतनी मेहनत क्यों करें, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि टेन 3 के लिए हम इसे ऐसे लिख देते हैं सर, 10a प्लस 2a, और इसका फॉर्मूला भी आपने बताया था, ये फॉर्मूला हो जाता है 10a प्लस 10b, b की जगह 2a, 10 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a एंड 10 2a, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, 10a को मैं थोड़ी देर के लिए t लेट कर लेता हूँ, है ना, बस लिखने के लिए करा, इसमें कोई मैथ्स नहीं है यहाँ पर। इसे आपने t लिख लिया, और 10 2a के फॉर्मूले को भी आपने ओपन कर दिया, 10 2a के फॉर्मूले को भी आपने ओपन कर दिया, ठीक है। कितना हो गया, कितना आ गया यहाँ पर? 10a t 10 2a 2 10a ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी 10 2a 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करा, t माइनस टी क्यूब प्लस 2t डिवाइडेड बाई t माइनस टी क्यूब प्लस 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। कितना आ गया फॉर्मूला हमारे पास में? 3t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने जो अभी ऊपर लेके आए थे, 3 10a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, ये 10 3a के हमारे पास में फॉर्मूले आ गए। तो ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये 3 हो गया। हमने साइन 2a वाले फॉर्मूले में ही हमने एक एंगल को a मान लिया, एक को 2a मान लिया, और फिर से हमने कर दिया। तो हमें कहाँ जरूरत पड़ रही थी कि हम जब ये जो लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम लिखी हुई है, हम इसके ऊपर ये कुछ काम कर रहे थे, तो हमारे पास कितना आया था, ये बन गया था cos 2a इज इक्वल टू cos 3a। यहाँ पर आ गया, हम बैक आ जाते हैं यहाँ पर, cos 2a इज इक्वल टू cos 3a। लेफ्ट साइड पे देखिए, हमने माना था a को 18 डिग्री, तो 2a हो गया 36, 3a हो गया 54, 54 36 90 आ गया, 2a को लिख दिया 90 माइनस 3a। नाउ cos 2a इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस 3a हो गया हमारे पास में साइन 3a, ओके। कॉस 2a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ओके। और साइन 3a कितना होता है? 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब a, बहुत बढ़िया। तो फिर से इसमें मैंने साइन a को अब थोड़ी देर के लिए मैं s लिख दूंगा, s लिख दिया मैंने, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। तो s में क्यूबिक बन गई मेरे पास, s में क्यूबिक बनी, तो क्यूबिक क्या बन गई? 4s क्यूब 4s क्यूब माइनस
2s² माइनस 3s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन है और बाई इंस्पेक्शन हमने देखा s इज इक्वल टू 1 इससे सेटिस्फाई कर रहा है। s इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट्स है भाई, एक रूट तो आ ही रहा है आपके पास में, है ना। 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 1 4 प्लस 1 5 माइनस 3 एंड माइनस 2 5 0। इसका मतलब s माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, तो इसे फैक्टराइज कर लिया s माइनस 1 और अंदर कितना आ गया मेरे पास में 4s² माइनस 1 और यहाँ प्लस 1, तो यहाँ पर ले आया मैं प्लस 1 भी आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म मुझे माइनस 1 लेके आना है। कांस्टेंट टर्म मुझे कितना लेना है प्लस 1, तो यहाँ माइनस ही आएगा। ये आ गया आपके पास यहाँ पर माइनस है ना, -1 और -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर और 4s² से s की मल्टीप्लाई करके 4s³ आ जाएगा। इन दो को तो मैंने टर्म को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे लाने हैं माइनस के 2s², यहाँ पे -4s² हो रहे हैं, प्लस का 2s कर देता हूँ, तो यहाँ प्लस का 2s² माइनस का 4s² माइनस 2s² वाला टर्म भी आ गया, -3s माइनस का 2s एंड ये माइनस का s, तो माइनस के 3s भी आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक तो आ गया आपके पास में, एक रूट आ गया s इज इक्वल टू 1, ये कह रहा है s इज इक्वल टू 1। अब साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू 1 कह रहा है, तो ये रूट तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये तो आंसर किसी और चीज का आ रहा है। तो ये इस इक्वेशन में वो आंसर नहीं है जो हमें चाहिए, ये तो इस क्यूबिक का आंसर दे रहा है, बट हमें पता है हमें s क्या है, हमारा साइन 18 है। अगर हमने ये अंदर वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा, नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स निकालते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है, तो इसके रूट्स निकाले हमने, तो हमारे पास कितना आया, s इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आ गया, कितना आ गया, -1 प्लस माइनस, ठीक है। ये आ गया था हमारे पास में 20 हो गया आपके पास 2√5 डिवाइड बाई 4, ठीक है भाई। 20 था, 20 को लिख दिया मैंने 2√5, है ना, और 2 एक काट दिया हमने, तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर साइन 18 है तो दोनों से माइनस साइन तो लूंगा नहीं, क्योंकि साइन 18 कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 18 की वैल्यू s इज इक्वल टू जो था मेरे पास में साइन a, मतलब साइन a या फिर साइन 18 की वैल्यू हमारे पास में आ गई, हमने प्लस साइन उठाया, √5 माइनस 1/4, ये आ गई हमारे पास में साइन 18 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। साइन 18 डिग्री की यदि हमारे पास वैल्यू पता है, अगर हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1, क्योंकि हमें कौन सा साइन उठाना पड़ा यहाँ से, हमने साइन लिया यहाँ से प्लस वाला, ठीक है, माइनस वाला नहीं लिया, √5 माइनस 1/4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर हमें निकालना है cos 18 की वैल्यू, तो cos स्क्वायर 18 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 आ जाएगा आपके पास में, राइट। और यदि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर हमें निकालनी है cos 36 की वैल्यू निकालनी है, cos 36, तो cos 2a इज इक्वल टू cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos 2a, तो ये cos 36 की वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर 18 रख देंगे, और जितनी cos 36 होगी, है ना, उतनी हमारे पास में साइन 54 हो जाएगी, साइन 54 डिग्री की वैल्यू भी यही होगी। s आया है हमारे पास में 18, तो यही कितनी की वैल्यू होगी हमारे पास में, cos ऑफ 72 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां तक हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। ओके, अब यहाँ तक यदि आपके पास में, एक बार आप इसे देखिए, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पर कि क्या है ना।